बात अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर हुई फायरिंग की करेंगे। हमलावर ने ताबड़तोड़ 20 राउंड फायरिंग की व्हाइट हाउस के बाहर और फायरिंग के वक्त व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे राष्ट्रपति ट्रंप। जवाबी कार्रवाई में हमलावर की मौत हो गई है। यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस की कार्रवाई में ढेर हुआ हमलावर। फायरिंग के बाद एफबीआई ने संभाला मोर्चा। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना सामने आई है। गोलीबारी के समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी करने वाला संदिग्ध हमलावर यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के जवानों की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। हालांकि किसी सुरक्षा कर्मी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। फायरिंग के बाद एफबीआई घटनास्थल पर पहुंच गई और गोलीबारी की घटना पर सीक्रेट सर्विस की सहायता कर रही है। तो आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। 20 राउंड फायरिंग हुई है व्हाइट हाउस के बाहर। और सबसे बड़ी बात कि व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप। ये लगातार दूसरी घटना है। हाल ही में प्रेसिडेंशियल डिनर के दौरान भी जब राष्ट्रपति ट्रंप वहां मौजूद थे, ठीक उस हॉल के बाहर फायरिंग हुई थी और अब व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हुई है। हालांकि हमलावर को इस बार भी मार दिया गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा के साथ बार बार इस तरह की जो घटनाएं देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं बड़ी चूक है, बड़ी चूक देखी जा रही है। कल ही खबर आई थी कि राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी पर भी हमला करने की साजिश रची गई थी। उस हमलावर को भी गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले कि वो घटना को अंजाम दे पाता, अपनी योजना को अमली जामा पहना पाता, उसे पहले ही पकड़ लिया गया था। लेकिन बड़ा सवाल डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार पर लगातार मंडरा रहे खतरे से कैसे सीक्रेट सर्विसेज उन्हें बचाकर रखेंगे और कैसे एफबीआई तमाम हमलों को डिकोड करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। देखिए, हमलावर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हुई है और हमलावर की तस्वीर सामने आ चुकी है। फायरिंग करने वाले हमलावर की तस्वीर। यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस की जो कार्रवाई है उसमें इस शख्स की मौत हुई है और एफबीआई ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सीक्रेट सर्विसेज की मदद कर रही है एफबीआई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमलावर मारा गया है। और देखिए, ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये उसी हमलावर की तस्वीर है जिसने व्हाइट हाउस के बाहर पहुंचकर फायरिंग की है और बड़े ही कैजुअल अंदाज में वो वहां पहुंचा है। उसके बैग के अंदर बंदूक थी, बंदूक निकाली और ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। 20 राउंड फायरिंग इस शख्स ने की है व्हाइट हाउस के बाहर। व्हाइट हाउस अमेरिका की सबसे ज्यादा सेफ जगह अगर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। और उसी व्हाइट हाउस के बाहर जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त मौजूद भी थे, उसी व्हाइट हाउस के बाहर इस हमलावर ने फायरिंग की है। हालांकि ये हमलावर किसी को हताहत करने में कामयाब नहीं हुआ। एक राहगीर को गोली लगने की खबर सामने आई है, वो घायल है, लेकिन किसी भी सुरक्षाकर्मी को गोली नहीं लगी है और इस हमलावर को भी समय रहते मार दिया गया था। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आसपास इस तरह की घटनाएं लगातार होना ये एक बड़ी चूक है और लगातार ऐसे मामले जब सामने आ रहे हैं तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर चिंता होना भी लाजमी है। कल ही खबर आई थी कि उनकी बेटी के ऊपर भी हमले की योजना बनाई गई थी। हालांकि उसे विफल कर दिया गया था समय रहते। देखिए, दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप की और दूसरी उस हमलावर की जो व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग कर रहा था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आदित्य, ये कोई पहला मौका नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप के आसपास इस तरह का हमला हुआ हो, लेकिन प्रेसिडेंशियल डिनर जिस जगह हो रहा है वहां किसी हमलावर का पहुंच जाना, व्हाइट हाउस के बाहर पहुंचकर फायरिंग कर देना, ये दोनों ही बहुत बड़ी घटनाएं हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच कोई व्यक्ति इतनी हिम्मत कर रहा है? बिल्कुल नितिशा, तमाम सवाल खड़े होते हैं, खासतौर से उस वक्त जब देश का विश्व का सबसे ताकतवर शख्स और उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। भले ही ये विपक्ष के नेता रहे हों, 2024 के चुनाव में इनके कान के पास से गोली निकल जाती है, हमलावर मारा जाता है, उसके बाद ये डिनर कर रहे होते हैं, तब वो हमला होता है और उसके बाद किसी तरह से बच जाते हैं। और अब व्हाइट हाउस, जो कि सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह अमेरिका की मानी जाती है, उसके एक ब्लॉक पहले
जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं उसके पास आकर के 30 राउंड वो गोली चलाता है। हालांकि इस पूरे मामले में उसकी हत्या होती है। 30 राउंड गोली में एक व्यक्ति घायल होता है। अब ये जानकारी की जा रही है कि ये हमलावर की गोली लगने से कोई आम व्यक्ति घायल हुआ है या सिक्योरिटी एजेंसीज के हमला करने पर घायल हुआ है। फिलहाल जो हमलावर नासिर बेस्ट है, इसकी हत्या का मतलब इसकी मौत हो गई है। इसको अस्पताल ले जाते वक्त मृत घोषित कर दिया गया है। फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है वहां पर। लगभग 40 मिनट लॉकडाउन की स्थिति रही है व्हाइट हाउस के आसपास। तो ये एक अमेरिकियों के लिए काफी चिंता का विषय है। जी, बहुत बहुत संदिग्ध ये पूरा मामला था और बहुत ज्यादा बहुत गंभीर ये घटना है। इस हमलावर के बारे में कोई जानकारी अभी तक दी है सीक्रेट सर्विसेज ने, आदित्य? इसके बारे में सिर्फ इतना मालूम पड़ा है कि इसका नाम नासिर बेस्ट है और ये अमेरिका का ही रहने वाला है। ये अपने साथ एक गन लिए हुए था जिससे इसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी अचानक। सिक्योरिटी जो एक बैरियर लगे हुए थे उनको तोड़कर इसने अंदर घुसने की कोशिश की, जिसमें ये नाकाम रहा और ये वहां मारा गया। इसके बारे में और जानकारी वहां की एजेंसी पता कर रही है, लेकिन इसका नाम नासिर है, इतना अभी फिलहाल जानकारी हो पाई है। जी आदित्य, लगातार इस तरीके के जो हमले हो रहे हैं, कल ही हमने देखा था कि खबर सामने आई थी इवाना ट्रंप के ऊपर हमले की साजिश बनाई जा रही, योजना बनाई जा रही थी, साजिश रची जा रही थी। हालांकि उस आदमी को भी समय रहते पकड़ लिया गया था, लेकिन लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर हमले हो रहे हैं। उनके परिवार को भी खतरे में डाला जा रहा है। उनसे भी शायद दुश्मनी इसी बात की निभाई जा रही होगी कि आपके ट्रंप के परिवार के हैं। ये तमाम चीज़ें सवाल खड़े करने वाली हैं, अलर्ट करने वाली हैं कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ इतनी बड़ी चूक हो सकती है, इतनी सारी घटनाएं हो सकती हैं, तो फिर कहीं तो कुछ ऐसा है जो संदिग्ध है। अब बिल्कुल नितिशा, अगर हम उनकी बेटी की बात करें तो इसमें एक व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ था वो इराक का पूर्व सैनिक रहा है। उसको गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से इवाका के और उसके पति के फ्लोरिडा स्थित जो घर है उसका पूरा ब्लूप्रिंट भी उसके पास से बरामद हुआ था। तो ये एक चिंता की बात है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फैमिली के जो दुश्मन बने हुए हैं, जो उनके पीछे उनकी हत्या करना चाह रहे हैं, आखिरकार इन लोगों के पास इतना इनपुट कहाँ से मिल रहा है। तय बात है कि उनकी जड़ें मजबूत हैं। और कहीं ना कहीं यदि व्हाइट हाउस के पास पहुंच जाते हैं, उनके अगर कहीं डिनर हो रहा है वहां पहुंच जाते हैं और जाकर के हमला हो रहा है, फायरिंग हो रही है, तो ये एक चिंता की बात है। और इस पर हमें लगता है कि अमेरिका की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट होंगी। और बिल्कुल, अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं, लेकिन अगर उनकी नजर से भी ये तमाम हमलावर चूक रहे हैं तो इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता के साथ आगे जांच करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आदित्य इस पूरी बातचीत के लिए आपका।